हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की जो विभिन्न नदियां हैं उनके उपनाम हैं। ठीक है, राजस्थान में जो नदियां हैं, जो नदियां बहती हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, उनका देखो मूल नाम तो होता ही है, उसके अलावा हर नदी को कई उपनाम दिए गए हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखो पहली जो नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी का हमें उद्गम पता है कि ये अजमेर से निकलती है। ठीक है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। राजस्थान के 6 जिलों से ये बहती है। ठीक है, और फिर कच्छ के रण में जाकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको अंतः सलीला, कालिदास ने इनको अंतः सलीला कहा है लूनी नदी को। ठीक है, इसको लवणवती के नाम से भी जाना जाता है, लवणवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा जो जो नदी है वो है जोजड़ी नदी। इसको जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, जोजड़ी जो नदी है वो हमें पता है कि लूनी की सहायक नदी है। लूनी की जितनी भी सहायक नदी है वो सारी नदियां अरावली से निकलती हैं या बाईं तरफ से मिलती हैं। एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली से ना होकर के नागौर के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से उसका उद्गम है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माही नदी। माही नदी जो है इसका जो हमें ओरिजिन का हमें पता है कि मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में राजस्थान में बहती है और फिर गुजरात में जाकर ये क्या हो जाती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो माही नदी को वाकड़ की गंगा, स्वर्ण गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा और राजस्थान की कांगो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माही नदी को उस नदी से नाम से भी जाना जाता है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो चंबल नदी है उसका उद्गम भी हमें पता है कि मध्य प्रदेश से होता है। उसके बाद में राजस्थान में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर अपना जल किसमें गिरा देती है, यमुना नदी में। इसको कामधेनु, चर्मवती, नित्यवाही इन नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नदी है वो है बनास नदी। बनास का जो उपनाम है, बनास का जो उद्गम है वो हमें पता है कि जो बनास नदी है वो कहाँ से, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। ठीक है, राजसमंद में कहाँ से, खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसको वर्ण की आशा, वर्णाशा और या फिर लोहयुगीन जो सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता की पालनहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम कहाँ होता है, जयपुर में जो बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा। पहले ये नदी है, पहले प्राचीन काल में ये नदी अपना जल जाकर कहाँ डालती थी, बाणगंगा जो नदी है जो अपना जल यमुना नदी में जाकर डालती थी। लेकिन वर्तमान में जब इसमें जल की मात्रा कम हो गई तो ये अपना जल कहाँ, उसमें जो भरतपुर का जो घना पक्षी विहार है वहाँ पर जाकर ये भूमि में विलीन हो जाती है और आर्द्र भूमि का निर्माण वहाँ पर करती है। ठीक है, अब देखो जो गंभीर नदी है ये भी अपना जल कहाँ पर, यमुना में गंभीर नदी अपना जल डालती है। इसका जो उद्गम होता है वो करौली में होता है। गंभीर नदी का उद्गम कहाँ होता है, करौली में होता है। करौली के बाद में ये धौलपुर में बहती है। ठीक है, गंभीर नदी करौली के बाद धौलपुर में और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके यमुना नदी में अपना जल डाल देती है। इस गंभीर नदी के ऊपर करौली में पांचना गांव बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, पांचना बांध। और ये जो पांचना जो बांध है वो पूर्णतया मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, पूर्णतया मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, देखो 5 नदियों के जल को रोककर इस बांध का निर्माण किया गया है। तो वो जो 5 नदियां हैं उनका नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है भद्रावती, ठीक है, बरखेड़ा, ऊटा, भैंसावर और माजम। ठीक है, तो देखो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में से, क्वेश्चन आते हैं कि पांचना बांध का निर्माण कौन कौन सी नदियों को मिलाकर किया गया है, कौन कौन सी नदियों के जल को रोककर किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि 5 नदियों के जल को रोककर पांचना बांध का निर्माण किया गया है और करौली में किया गया है। और ये पूर्णतया मिट्टी से बना हुआ बांध है, पूर्णतया मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो गंभीर नदी को पांचना नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब घग्गर नदी का हम डिस्कस करते हैं। घग्गर नदी का हमें पता है कि शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका जो उपनाम है वो है मृत नदी, नाली, हकरा, लुप्त सरस्वती, सैंधव सभ्यता की पालनहार। लोहयुगीन सभ्यता की पालनहार कौन है, बनास नदी। और सैंधव सभ्यता की पालनहार कौन है, घग्गर नदी। ठीक है, काली सिंध नदी को झालावाड़ का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झालावाड़ का शोक कहा जाता है। ठीक है, कातली नदी का जो उपनाम है वो है ताम्रयुगीन सभ्यता की पालनहार। किस सभ्यता की, ताम्रयुगीन सभ्यता की पालनहार कहा जाता है। कातली नदी का हमें अच्छे से ध्यान है कि सीकर में इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये झुंझुनू में ये बहती है। ठीक है, और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कातली नदी पर ही हमें गणेश्वर सभ्यता, सीकर का जो नीम का ताना जो तहसील है वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का जो हमने खोज की है, जो गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है वो कातली नदी के किनारे ही की गई है। तो आज के वीडियो में हमने राजस्थान की जो विभिन्न नदियाँ हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि राजस्थान में नदियाँ नहीं है पर राजस्थान में बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, जो विभिन्न नदियाँ हैं उनका मैक्सिमम देखो हमने उद्गम भी डिस्कस कर लिया, उसके अलावा उनके उपनाम भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।